ओला गांव के जो हमारा समाज बंधु था देवी सिंह सन ऑफ गोपाल सिंह, उसके साथ सांकलों की ढानी शिव में जो कृत्य कारित हुआ वो निंदनीय कार्य है, अमानविक कार्य है। वर्तमान समय में हम अम्बेडकर साहब के कानून के तहत उसका निर्वाह कर रहे हैं। हर हक और अधिकार जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका पालन होना चाहिए, लेकिन हनन हो रहा है। चाहे वो मुग़ल काल हो, चाहे अंग्रेज़ी काल हो, उस समय भी इस तरह की यातनाएं नहीं दी जाती थी, आप सबको विदित है। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो समाज कंटक है, समाज के जो कंटक है और समाजों में विद्वेष की भावना और दुराचार की भावना और परस्पर फूट की भावना जो पैदा कर रहे हैं ऐसे कृत्य करके, वो ठीक नहीं है। और हम राजस्थान सरकार जब हम चले, मेरे पास दहिया जी का फ़ोन आया, हमारे अनिल सिंह जी का, शिवदान सिंह जी का, सभी का फ़ोन आया, तो हम लोग रात को ही वहाँ से रवाना हो गए थे, जोधपुर रुक के सुबह यहाँ आ गए। और हमारा विचार था एसपी साहब को कहने का, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं, मैंने ये बात अवगत कराई माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके कार्यालय में, इसमें तुरंत संज्ञान लिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी, जिन्होंने तुरंत इसका संज्ञान लिया है और हमें समय भी दे रहे हैं, ज्ञापन के लिए भी, मिलने के लिए भी जो समय दे रहे हैं वो भी जल्दी प्रदान कर दिया जाएगा। और राष्ट्र हित को देखते हुए आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं, तो हम कोई बड़ा इस तरह का करना भी नहीं चाह रहे थे कि आज हमें बहुत बड़ी सौगात मिलने का काम हो रहा है 21 तारीख को। तो हम तो यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके लिए कानून बना है, पुलिस व्यवस्था बनी है, प्रशासन व्यवस्था है, उसका एक तरह से मजाक कर दिया गया कि एक युवा साथी को, आज वो मानसिक रूप से पीड़ित है, उसको काला मुँह किया गया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, हिसाब पिलाया गया और उसे कुत्ते की बिष्टा खिलाया गया। ये सब चीज़ें वर्तमान समय में लोकतंत्र का कुठारा घात है। ऐसे लोगों को समाज से भी बहिष्कृत करना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं। और अगर इसमें हम ये चाहते हैं, पुलिस फाइल जो पहले चला करती थी, कि पुलिस कुछ ध्यान रखे। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये समाज कमज़ोर नहीं है, कहीं दबा हुआ नहीं है, ये लोग भ्रांतियों में जो जी रहे हैं, इनको भ्रांतियों को दूर कर दे। और हमारे पास वोट की ताकत है, 60 लाख की संख्या है, और कितनी विधानसभा में प्रभावित करते हैं ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं और लोग भी इसको अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हम उसको राजनीति से ना जोड़ते हुए जो ये कृत्य हुआ है इसकी भर्त्सना करते हैं। और जिस समाज के वो व्यक्ति थे, उस समाज को बुलाकर उनको मीटिंग करके इनको ऐसे को समाज कलंकों को समाज से भी बाहर करना चाहिए। मैं आप सभी से यही करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ। उचित कार्रवाई प्रशासन ने की, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, संपूर्ण प्रशासन को। जय हिंद, जय भारत। देखिए, उनका निजी मामला था, उसमें बहुत तूल भी पकड़ा, सामाजिक रूप से भी। हम पूनम कंवर की भी बात करते हैं छोटू सिंह के साथ हमारी बहन बेटी है। अगर किसी तरह से कोई लज्जित करने का काम करेगा समाज को या हमें, अब छोटू सिंह जी का उनका विषय था, तो भाईचारा, एक गांव का रहने वाला उनका वोटर था, तो उसे एक बार समझाने का कृत्य उनको करना चाहिए था। जिस तरह का हमारे आपके माध्यम से, छोटू सिंह के माध्यम से हमें पता चला कि उसे धमकी दी गई, तो तीसरी बार बोले तेरे को छोड़ रहा हूँ, तो ये चीज़ सही नहीं है। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। भाटी साहब समझदार है। हमने भाटी साहब का पहले जब यूनिवर्सिटी चुनाव लड़े थे तो भी हमने इनका बहुत साथ दिया था, हमारे समाज ने बहुत साथ दिया था। ये समाज सदैव जिसके साथ लगता है, भोड़ा समाज है, तन मन धन से लगता है और उसके परिणाम भी देता है। और अगर कोई मलाल रावण का भी नहीं चला, अगर इनको रविंद्र सिंह भाटी को कोई मलाल है, तो आने वाले चुनाव में हमारा समाज उनको मुँह तोड़ जवाब दे देगा। और आगे जो इस तरह के कृत्य करेंगे समाज को लेकर, अगर टीपा टप्पणी होती है, अब उनको रोकना चाहिए था। अपने जो भी उनके वो फॉलोवर थे, उनको फेसबुक पे, अपनी इंस्टा आईडी पे, जो भी सिस्टम होता है अपना सोशल मीडिया का, उस पर आके मना करना चाहिए था कि भाई इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करे। और बहन बेटी के साथ तो बिल्कुल नहीं करे, उसमें गिरफ्तारियाँ भी हुई है, सर्वविदित है। तो ये समाज को हम कौन सी जीवन में जी रहे हैं। एक तरफ हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, एक तरफ हमारा समाज हमें कुंठित दृष्टि से देख रहा है। किस तरह से जाति सूचक शब्दों को जो मुग़ल काल में चलते थे उनको दोहराया जा रहा है। तो आज कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब अपना अपना खाते हैं। अम्बेडकर साहब देश आज़ाद हुआ जब कानून बना के गए थे, उस कानून और विधान की पालना करनी चाहिए, वरना हमारे को वोट की ताकत भी देके गए। वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, उसके माध्यम से हम आराम से किसी भी बड़े नेता का घमंड चूर चूर कर सकते हैं। और राजस्थान में रावण राजपूत समाज की जो बहुतायत है और जो एकता है, जो एकता और बहुतायत है, वो निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम लाएगी और आने वाले समय में इसके परिणाम भुगता दिए जाएंगे।
धन्यवाद। सर, कमेंट विवाद में जब 2 से 3 युवकों की जो गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन उनसे कोई रविंद्र भाटी साहब से कोई लिंक जो है नहीं सामने आया। वो देखो युवा होते हैं जो किसी के फ़ोन फॉलोवर होते हैं, तो उनको इसका स्पष्टीकरण दे देना चाहिए था। पढ़ा लिखा व्यक्ति है और एमएलए रहे हुए हैं और लोकसभा चुनाव लड़ा है। भाटी साहब ने पोस्ट भी तो की है। नहीं, वो पोस्टें हमने कहीं नहीं देखा इस तरह का कि उन्होंने सीधा अपने उनको कहा हो फॉलोअर्स को भाई इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करे जाति सूचक शब्दों की। आप हमारी बहन बेटी के साथ कर रहे हो यार, ये गलत तो गलत है ही ना। वो अंधे को भी दिख रहा है, उसके परिणाम देखो। जो समाज खार खा चुका, जो चीज़ दिमाग में बैठ गई गहनता से, उसके परिणाम तो निश्चित तौर पे आएंगे ही आएंगे। सामाजिक स्वाद ना बिगड़े, इसको लेकर क्या कुछ हम तो खुद ही चाह रहे थे सामाजिक सुधारे ना बिगड़े। हम जब मैं आपको कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी टाइम में हमारे अनिल सिंह जी सब ने साथ दिया, शिवदान सिंह जी, सभी लोग, काफ़ी लोग बैठे हैं, भाटी साहब का खूब साथ दिया, भाई छोटे भाई की तरह। और चुनाव में भी हमारे युवाओं ने खूब साथ दिया है। और उसके बाद भाईचारा तो उनको भी सोचने की आवश्यकता है। एक तरफा नहीं, कभी दोनों हाथ लड़ाएँ दुखते, एक हाथ नहीं दुखता। आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं। और जो टीका टिप्पणी हो रही है उसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, उनको सोशल मीडिया अकाउंट से अपने से शेयर करना चाहिए था कि छोटू सिंह से बात करनी चाहिए थी, और दोनों एक ही विधानसभा के बात करते। और जो उनके फ़ैन फॉलोवर थे उनको, उन लोगों को मना करना चाहिए था कि इस तरह की टीका टिप्पणी ना करें, समाज का सुधार बिगड़ रहा है। ये प्रथम दायित्व है रविंद्र सिंह भाटी का बनता था, और सबका बाद में बनता हम लोगों का बनता था। हम तो सामाजिक सुधार बनाने के लिए चल रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं। हमने तो सदैव राजपूत समाज को दाएँ हाथ समझा और अपने आप को बायां समझा। तो भाइयों में भी देखो हक अधिकार की लड़ाई, तो आजकल बहन भी हिस्सा मांग लेती है, भाई भी मांग लेता है। बस नहीं चलता तो कोर्ट में चल जाता है। तो हमारे पास कोर्ट की जगह साधन है वोट की, तो वो हमारे पास खूब सुरक्षित है। हमारा वोट ये राजा बना था, 5 साल का पट्टा देता है, 1 वोट हमारा। यही कहना चाहता हूँ।